हाँ जी, तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का कुचामन क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज है वो तैयार करने वाले लाभ व हानि पर आधारित महत्वपूर्ण 15 जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। आज अपनी दोस्तों लाभ हानि की पहली क्लास है। प्रतिशत की हमने 3 क्लास पढ़ ली थी। अब हम नया टॉपिक आज चालू करने वाले हैं, लाभ हानि। तो लाभ हानि के आर्मी भर्ती परीक्षा के अंदर दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे। और जो भी भाई बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आर्मी भर्ती में पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम यहाँ पर हल है वो कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, हमने प्रतिशत टॉपिक की 3 क्लासें लगाई थी। जिन्होंने अभी तक प्रतिशत की तीनों क्लासें नहीं ली है वो एक बार ज़रूर ले लेना। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो लाभ हानि का रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु 120 में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, हमेशा देखो 2-3 चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मैं बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ, आपको मैं सूत्र लिखा देता हूँ। क्रय मूल्य का सूत्र, क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये होता है हमेशा क्रय मूल्य का सूत्र, ध्यान दे लेना। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। ये उल्टा हो जाएगा इस बार। क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि, देखो प्लस कब रखना है? जब लाभ हो तो 100 के अंदर प्लस वाला निशान लगना है। और हानि कब रखनी है? माइनस कब रखना है? जब हानि हो। ये क्रय मूल्य का सूत्र होता है, ये विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। साथ साथ दोस्तों आपको मैं सूत्र भी नोट कराते जाऊंगा। अब दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वस्तु 120 में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 2 तरीके बताऊंगा। एक तो अपना सूत्र लगा दो यहाँ पर, क्रय मूल्य का सूत्र। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे विक्रय मूल्य कितना है? 120 में बेची जाती है, तो 120 गुणा 100 बटा, आप यहाँ पर दे सकते हैं 20 का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। 120 से 120 कट गया, जो अपना राइट आंसर होगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा दोस्तों आप इसको प्रतिशत वाले के हिसाब से ही कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो कैसे करना है? 120 रुपये में बेची गई और उसे 20% का लाभ हुआ। देखो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या माना हमने? 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं 20% उसको लाभ में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 120। जब विक्रय मूल्य 120 दे रखा है तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक जो हमने 100 माना था वो यहाँ पर आंसर हो गया। कितना जल्दी आंसर हो गया? ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 500 रुपये की वस्तु पर 10% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आप सूत्र से कर सकते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र हर में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, एक सूत्र से बताऊंगा। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। दोस्तों ये हर बार नहीं लिखूंगा मैं, 2 ही क्वेश्चनों में सूत्र लिखूंगा, बट्टा 100। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दोस्तों आप है ना सूत्र नोट कर लिया करो, हर बार सूत्र नहीं लिखूंगा मैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 की वस्तु 500 रुपये में उसने खरीदी थी, तो ये 500 उसका क्रय मूल्य इंटू
10% की हानि हुई तो 100 माइनस इस बार निशान लेंगे क्योंकि हानि हो रही है तो निशान कौन सा लेना है, माइनस वाला। 100 माइनस 10 होता है 90। यहाँ पर ध्यान दे लेना 90 बट्टा, यहाँ पर सूत्र में 100 है ही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 पंजे होता है 45 और 1 जीरो ये लग गया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 450। एक तो दोस्तों ये तरीका रहने वाला है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पर माना वस्तु का क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य क्यों मानेंगे, क्योंकि हमेशा जो लाभ और हानि प्रतिशत है क्रय मूल्य पर ही निकलता है। माना क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अगर 10% की हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस। देखिए मान लो 100 में खरीदा और 10 रुपये की हानि हुई तो आपने कितने में बेचा, आपने 90 में बेचा, तभी हानि हुई। ये जो 10 माइनस करते हैं इसीलिए यहाँ पर 90। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 500 है। क्वेश्चन वाला 500 बता रहा है, अपने पास हमने 100 मान रखा है। तो हम क्या कर देंगे, 100 की वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे, 500 के बराबर। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 500 बट्टा 100। चाहिए किसका मान, हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं, हमें चाहिए 90 का मान। 90 यानी विक्रय मूल्य का मान आप दे सकते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना है, 90। 90 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 से गुणा कर देंगे। जो कट रहा है वो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 × 90 ये होता है 450। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 450। इस प्रकार से आप, ये दूसरा तरीका है, इस प्रकार से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को दोस्तों मैं 2-2 तरीके से करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और उसे 250 में बेचा गया तो लाभ % ज्ञात करो। देखो लाभ % का सूत्र लिख लेना, साथ साथ में आपको सूत्र भी लिखाता जाऊँगा। लाभ % का सूत्र होता है, लाभ, मैंने क्या कहा था, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ % का होता है। और हानि % का सूत्र क्या होगा, हानि % बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ये लाभ और हानि % के सूत्र हो गए। यहाँ पर आप देख लेना, लाभ का आएगा तो ऊपर लाभ आ जाएगा, हानि का आएगा तो ऊपर हानि आ जाएगी, नीचे क्रय मूल्य ही रहना है। तो लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सूत्र उतार लेना। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, किसी वस्तु को 200 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य हमें दिया गया है 200 और विक्रय मूल्य है 250। तो यहाँ पर 50 का क्या हो गया, 50 का लाभ हो गया। तो हम सूत्र से लाभ % निकाल सकते हैं। लाभ % का सूत्र होता है, लाभ कितना है 50 बटा क्रय मूल्य कितना है बटा 200 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 50 कटेगा 25 बार। तो अपना जो लाभ % होगा वो कितना हो जाएगा, 25%। आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो लाभ % है वो अपना क्या हो गया, यहाँ से 25%। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 180 का क्रय मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है अपने पास और लाभ दे रखा है। विक्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना है, माना क्रय मूल्य। देखो एक तो आप सूत्र से कर सकते हो, दूसरा माना क्रय मूल्य 100 और 10% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है 100 की वैल्यू, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 100 है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 180। तो हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू को कर देंगे 180 के बराबर। 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 बटा 100। चाहिए किसका मान, वस्तु का विक्रय मूल्य 110। तो 110 के लिए हम क्या करेंगे,
110 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 110 से गुणा कर देंगे। तो 110 की वैल्यू के लिए 180/100 तो पहले ही है। ए की वैल्यू के लिए अब एक को 110 से गुणा किया तो इधर भी 110 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 18 को 11 से गुणा कर दो। देखो 18 आ जाएगा 198 198। और 198 कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए। तो अपना जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 198। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रय मूल्य को 100 मानना है, विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा क्योंकि 10% का लाभ कमा रहा है। 100 में खरीदा, 10% का लाभ कमाया, विक्रय मूल्य 110 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय मूल्य 180 है, लेकिन हमने तो 100 ही मान रखा है, तो 100 की वैल्यू हमने 180 के बराबर रख दी। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 100 उधर भाग में चला जाएगा। मान किसका चाहिए, 110 का। तो 110 के लिए 180/100 तो पहले से ही है, गुणा 110 कर देंगे। तो यहाँ पर आप काटा पीटी करेंगे तो 18 गुणा 11 आ जाएगा, और वो अपना अगर आप गुणा करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 198। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 300 है और विक्रय मूल्य 270 है, तो हानि परसेंट ज्ञात करना है। ध्यान दे लेना, क्रय मूल्य 300 है और विक्रय मूल्य 270 है, यानी 300 में खरीदी, 270 में बेची। हानि कितने की हो गई, 30 की हानि हो गई। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 300 है, गुणा 100। अब कुछ करना ही नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 ये कट जाएगा 10%। तो अपना जो हानि परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 10%। हानि का मैंने अभी सूत्र लिखाया था, हानि परसेंट का सूत्र होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका सूत्र होता है, ये हानि परसेंट का सूत्र होता है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये देखो, 20% की हानि, 20% की हानि पर 160 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हानि कितनी हो रही है, 20% की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 160 में। माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 है, 20% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। माना 100 में खरीदी, 20 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 80। अब क्वेश्चन दे रखा है 80 की वैल्यू कितनी है, 160 है। 80 की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 160 है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160/80। मान किसका चाहिए हमें, मान चाहिए हमें। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है, ये देखिए क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है, तो 100 की वैल्यू के लिए इसको 100 से गुणा कर दो। अब जो कट रहा है वो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16। ऊपर बच गया 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 होता है 200। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 200। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं किया, आप यहाँ से फिर से देखिएगा। आप माना क्रय मूल्य क्या है, 100, फिर 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटेगा तो विक्रय मूल्य 80 आ जाएगा। लाभ होता तो 120 हो जाता। 80 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। मान चाहिए 100 का, तो आप आसानी से यहाँ से 100 का मान निकाल सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना सातवां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक दुकानदार 25% लाभ कमाने के लिए 400 रुपये की वस्तु को कितने में बेचेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ परसेंट दे रखा है। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है। वही मान लो, माना क्रय मूल्य 100, माना क्रय मूल्य बराबर 100, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25% का लाभ कमाएगा तो 125। क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 की वैल्यू कितना है, एक दुकानदार 25% लाभ कमाने के लिए 400 की वस्तु को कितने में बेचेगा। यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, हमारे हिसाब से 100 है, क्वेश्चन के हिसाब से 400 है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400/100। चाहिए किसका मान, 125 का, तो 125 के लिए इसको 125 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25 को आप 125 को 4 से गुणा कर दो, अपना राइट आंसर आ जाएगा। 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 और 1 5। जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा,
500, यानी अगर 400 रुपये की वस्तु है, 25% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना होगा? 500 में बेचना होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला अपना 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 600 की वस्तु को बेची जाए, 20% का लाभ कमाना हो, 600 में वस्तु को बेचा जाता है और 20% का लाभ कमाना हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% का लाभ कमाएगा तो 120 हो जाएगा। अब हमें दे रखा है, हमारे हिसाब से 120 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 600 है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बट्टा 120। चाहिए किसका मान? 600 बटा 120 हो जाएगी। चाहिए किसका मान? हमें चाहिए क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 के मान के लिए इसको 100 से गुणा कर दो। यहाँ पर आप दे सकते हैं 6 से ये कट जाएगा 60। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 गुणा 100 हो जाएगा 500। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500। इस प्रकार से आप दे सकते हैं 600 की वस्तु को अगर उसे 20% का, अगर 600 रुपये में उसने वस्तु को बेचा और 20% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य कितना था? यानी 500 की वस्तु को 500 रुपये में उसने खरीदा, 600 में बेचा, लाभ कितना किया? 20% का। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु में 10% की हानि हो और 270 में बेचा जाए, यानी 10% की हानि हो, माना क्रय मूल्य क्या है? 100। ये हो गया क्रय मूल्य। 10% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 270 में बेचा, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 90 है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? 270। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? बट्टा 90 आ जाएगा। मान किसका चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है तो इसको 100 से गुणा कर दो। 1 0 से 1 0, 9 तरी 27। क्वेश्चन में हिसाब से 3 गुणा 100 बराबर 300। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और उसे 10% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है, आप यहाँ से खुद ही कर लेना दोस्तों। इसके अंदर आप क्रय मूल्य 100 मान लिया, क्रय मूल्य 100, 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 110। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर क्रय मूल्य 250 है, यानी 100 की वैल्यू 250 है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 बटा 100। चाहिए किसका मान? 110 का, तो 110 के मान के लिए इसको 110 से गुणा कर दो। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 को 11 से गुणा करोगे तो 5 7 2 275, 200 ये यहाँ पर आ जाएगी 110 की वैल्यू, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा 270। 270 अपने सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु 720 में बेची जाती है जिसमें 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको खुद को करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं देता हूँ, यदि किसी लाभ और हानि दोनों 10% हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बीच में अंतर होगा। देखिए यदि यहाँ पर आप देखिए, यदि किसी वस्तु का लाभ और हानि दोनों 10% हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य कितना है? 100 है। यदि लाभ और हानि 10% हो, लाभ और हानि दोनों क्या हो? 10% हो। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं, अगर लाभ यहाँ पर होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। ये होगा लाभ होगा तब, और हानि होगी तब ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये होगा हानि। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है दोनों के बीच का अंतर। देखिए 90 और 110 के बीच के अंतर कितना हो गया? 20। तो कितने रुपए का अंतर होगा? 20 रुपए का। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। क्रय मूल्य 100 माना, अगर 10% का लाभ होगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 110, अगर 10% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 50% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 800 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये हानि उठाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना उसको, देखो 800 में खरीदा,
और 100 रुपये की हानि वो उठाता है, यानी 100 रुपये की उसको हानि हो गई, तो बेचा किसने, कितने में बेचा, 700 में बेचा। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 25% हानि पर 375 में बेची गई वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर आप दे सकते हैं मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, माना क्रय मूल्य 100। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 25% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 375 में बेचा गया, 75 की वैल्यू है 375। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 375 बटा 100 चाहिए किस, सॉरी 375 बट्टा 75 चाहिए किसका मान, 100 का, तो 100 के मान के लिए इसको 100 से गुणा कर दो। 25 चौक 100, 25 75। अब 3 से इसको काटोगे, 1 2 5 बार गुणा 4, 125 को 4 से गुणा करोगे तो 500 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैथ की लगातार क्लासें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।